करंट सोर्स इन्वर्टर पढ़ने के पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रेजुएशन लेवल पे करंट सोर्स इन्वर्टर का हमको केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही कवर करना है। इसमें जो फर्दर मॉडिफिकेशन हुए हैं वो हमें कवर नहीं करना है। दैट मीन्स एक सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है करंट सोर्स इन्वर्टर, इसको जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन लेके हमें इसको स्किप करना है, खत्म करना है, एंड करना है। इसमें कोई भी जो फर्दर आगे मॉडिफिकेशन हुए हैं उन्हें उसको डिस्कस नहीं करना है। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना करंट सोर्स इन्वर्टर। तो करंट सोर्स इन्वर्टर बेसिकली इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपने सोर्स यूज किया है वो वोल्टेज सोर्स ना यूज करके यहाँ पे आपने यूज किया है करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकली करंट सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने वोल्टेज सोर्स को ही कन्वर्ट करते हैं करंट सोर्स में। तो करंट सोर्स बेसिकली क्या करेगा, वोल्टेज सोर्स क्या करता है, वोल्टेज कांस्टेंट प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स उसका वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं जब भी कोई सर्किट की एनालिसिस कर रहे होते हैं या सर्किट में उसके थ्रू हम लोग कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, दैट मीन्स उसके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, वो कभी डिस्चार्ज नहीं होगा, कभी उसके अंदर कोई वोल्टेज की कमी नहीं आएगी, पोटेंशियल का कोई डिफरेंस का कोई चांस नहीं है कि ज़्यादा लोड लगा दिया तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो प्रैक्टिकली हमारे पास कोई भी करंट सोर्स नहीं है। वोल्टेज सोर्स क्या करता था, टर्मिनल के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता था, ये हम लोग एज्यूम करते हैं हमेशा। ठीक है, इसी तरीके से करंट सोर्स क्या करेगा, आपको अपने टर्मिनल के थ्रू कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराएगा। अब वो करंट 1 एम्पियर की भी हो सकती है और 100 एम्पियर की भी हो सकती है, 10 एम्पियर की भी हो सकती है, डिपेंड करेगा करंट सोर्स की रेटिंग पे। तो प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक हैवी इंडक्टर वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या कन्वर्ट, हमारा वोल्टेज सोर्स क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट हो जाएगा वो करंट सोर्स में। इंडक्टर क्या करता है, करंट का अपोज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट का वो क्या करता है, अपोज करता है। तो दैट मीन्स अगर उसके थ्रू एक बार 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने लगी या 10 एम्पियर की फ्लो करने लगी, तो अगर करंट कम या ज़्यादा होगी तो वो अपोज करेगा, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इंडक्टर की वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं करंट सोर्स में। दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज सोर्स विथ ए हैवी इंडक्टर बन जाता है हमारा करंट सोर्स। ठीक है, तो आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना यार, ये तो वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ में एक हैवी इंडक्टर लगा हुआ है, इसलिए ये वोल्टेज सोर्स क्या कन्वर्ट हो रहा है, एक करंट सोर्स में। ठीक है, इसके बाद वही सिंपल हम लोग एक ब्रिज टाइप का ही यूज कर रहे हैं, फोर्थ हार्वेस्टर हम लोग बना रहे हैं, उसके बीच में लोड लगा रहे हैं, इसी का हमें डिस्कशन करना है। वोल्टेज सोर्स लोड के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता था, करंट सोर्स लोड के थ्रू कांस्टेंट करंट मेंटेन कराएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। एप्लीकेशन यूपीएस में आप यूज कर सकते हो, एसी मोटर, स्विचिंग डिवाइस, इंडक्शन मोटर, कंट्रोल में कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन वहां पे भी यूज कर सकते हो कि जहां आपको कांस्टेंट करंट की रिक्वायरमेंट है। मैग्नीट्यूड करंट का आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो भी मैग्नीट्यूड आप सेट करोगे वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस करंट सोर्स का एडवांटेज क्या है ओवर दी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी फीडबैक डायोड की जरूरत नहीं है। जैसे वीएसआई में इन केस ऑफ आरएल लोड हम लोगों ने देखा था, जब पावर लोड टू सोर्स फ्लो कर रही थी उस केस में हमें फीडबैक डायोड की जरूरत पड़ रही थी। जिस समय पावर सोर्स टू लोड ट्रांसफर हो रही थी उस समय फीडबैक डायोड की जरूरत नहीं थी। तो करंट सोर्स इन्वर्टर के केस में हमें फीडबैक डायोड की जरूरत नहीं है, इसलिए इस डायग्राम में अगर देख रहे होगे तो किसी भी थायरिस्टर के पैरेलल में डायोड कनेक्टेड नहीं है। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि कोई फीडबैक डायोड की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसका जो कम्यूटेशन है वो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के कंपैरिजन में क्या है, इजी है। वोल्टेज सोर्स के कंपैरिजन में इजी है। इसका जो कम्यूटेशन है, अगर हम लोग लोड के पैरेलल में एक कैपेसिटर भी सिंपल सा कनेक्ट कर देंगे तो वो भी फोर्स कम्यूटेशन प्रोवाइड करा सकता है, इसलिए बोलते हैं इसका कम्यूटेशन हमारा क्या है, सिंपल है। डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं,
तो इसमें जो डीसी को एसी कन्वर्ट करने के लिए आपको हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग एक्स्ट्रा एक स्टेज इन्वॉल्व करनी पड़े, एक्स्ट्रा कन्वर्टर स्टेज की रिक्वायरमेंट पड़े। अगर आपने अपने करंट सोर्स इन्वर्टर पे लोड लाइट लगाया है या नो लोड पे आपका इन्वर्टर ऑपरेट कर रहा है, तो मे बी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम इसमें आ जाएगी या इसका रिस्पांस जो है वो क्या हो जाता है, स्लगिश हो जाता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है, कम्यूटेटिंग कैपेसिटर मे बी कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज थ्रू लोड एंड मे बी नॉट हेल्पफुल इन कम्यूटेशन। ये पॉइंट जब हम लोग इसकी वर्किंग समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लैंग्वेज यूज की गई है इसका क्या मीनिंग है, कहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन में वो कर सकता है, कहाँ पे हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो ये वर्किंग समझने के बाद हम लोग ये समझ पाएंगे। तो ये है बेसिकली हमारा सर्किट करंट सोर्स इन्वर्टर का। ठीक है, इसमें जो लोड कनेक्ट है T1 T2 T3 T4 को ऑफ करने के लिए फोर्स कम्यूटेट करने के लिए हम लोगों ने लोड के पैरेलल में लगाया है एक कैपेसिटर। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है लोड के पैरेलल में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो उसका ओनली एंड ओनली पर्पस ये है कि जब हम T1 T2 को ऑन करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज T3 T4 ऑटोमेटिकली ऑफ होंगे। जब हम T3 T4 ऑन करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज T1 और T2 क्या होंगे, ऑफ होंगे। दैट मीन्स फोर्सली वो क्या होंगे, ऑफ होंगे। इसलिए लोड के पैरेलल में यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर की कुछ इनिशियल कंडीशन है डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले, वो हमारा क्या है, कैपेसिटर जो है वो इनिशियली हमारा चार्ज होगा -Vs से। ठीक है, -Vs से ही क्यों बोल रहे हैं, आफ्टर द डिस्कशन आप समझ जाओगे कि ये -V ही क्यों चार्ज रहता है। और पोलैरिटी हमने इसकी ऐसी क्यों मानी है कि हमारा लेफ्ट प्लेट कैपेसिटर की नेगेटिव चार्ज है और राइट प्लेट कैपेसिटर की हमारी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये आफ्टर द डिस्कशन आपको ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जब हम लोग अपने इसकी एनालिसिस मोड 2 में मोड 2 के लास्ट में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आएगा कि कैपेसिटर ऐसे क्यों चार्ज हो रहा था। फिलहाल अभी जो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे वो यही एज्यूम करके चलेंगे कि लेफ्ट प्लेट कैपेसिटर की नेगेटिव है और राइट प्लेट कैपेसिटर की क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा की तरह डिस्कशन आपको ऐसे ही करना है कि एक बार एक पेयर को ऑन करना है, सर्किट को एनालाइज करना है, फिर इसके बाद सेकंड पेयर को ऑन करना है, सर्किट को एनालाइज करना है, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट की इक्वेशन डेवलप कर लेनी है, कोई एक रेफरेंस ले लेना है, उस रेफरेंस के बेसिस पे आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, तो जब हम लोग रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो अभी हमारे केस में रेफरेंस क्या है, अगर करंट लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो ये होगी हमारी करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, आप इसको नेगेटिव भी एज्यूम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम लोग अभी अपने डिस्कशन में इसको पॉजिटिव क्रिएट मान के चल रहे हैं। दैट मीन्स अगर करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रही होगी तो डायरेक्शन जो हम लोग मान के चलेंगे वो होगी पॉजिटिव। इसी करंट के बेसिस पे लोड के क्रॉस जो वोल्टेज हम लोग प्लॉट करेंगे, लेफ्ट को मान रहे हैं हायर पोटेंशियल पे और राइट को मान रहे हैं लोअर पोटेंशियल पे। तो ये दो हमारे हैं रेफरेंस। इसी रेफरेंस के बेस पे हमें आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो वो ड्रॉ करने के पहले अब हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करने के पहले हम लोग अपना सर्किट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर्किट की एनालिसिस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सर्किट की एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले हम लोग वही एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा T1 और T2 क्या है, ऑन है। T1 और T2 ऑन है, तो हमेशा की तरह अगर हमने T1 T2 को ऑन किया है दैट मीन्स T3 T4 हमारे क्या होंगे, ऑफ होंगे। तो जो ऑफ हैं उनको हमेशा की तरह सर्किट से हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, जो कि सर्किट हमारा क्या हो, थोड़ा सा सिंपल दिखे, कैलकुलेशन इजीली कर सके हम लोग।
इसको हमने कर दिया है सर्किट से रिमूव। T1 और T2 ऑन है तो इनको कर लेते हैं हम लोग ऑन, दैट मीन्स इनको करेंगे हम लोग क्या, शॉर्ट। इनको करेंगे अब हम लोग शॉर्ट, तो इनको कर देते हैं शॉर्ट। तो ये T1 शॉर्ट हो गया, इधर T2 शॉर्ट हो गया। ठीक है, करंट जो अब हमारी सर्किट में फ्लो करेगी वो करंट है ये I, इधर से ऐसे और ऐसे करंट हमारी फ्लो करेगी। तो यहाँ पे जब हम करंट की वेव फॉर्म बनाएंगे जब T1 T2 ऑन है, तो एक बार देखते हैं क्या ये रेफरेंस हमारा सेम है। रेफरेंस हमने क्या माना है, अगर करंट लेफ्ट टू राइट जाएगी तो हम इसको ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो जो हमारी करंट T1 T2 के ऑन होने से फ्लो कर रही है वो भी जा रही है लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स जब हम T1 T2 को ऑन करेंगे उस केस में करंट हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो होगी पॉजिटिव। अब हम लोग यहाँ पे करंट अपनी आउटपुट ड्रॉ करेंगे। इनपुट करंट ड्रॉ करने का कोई मीनिंग नहीं है, वो एक कांस्टेंट डीसी वैल्यू ही आपको दिखेगी। तो इसलिए करंट सोर्स इन्वर्टर के डिस्कशन में हमें इनपुट करंट को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो इस इंटरवल में हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमने T1 T2 को ऑन किया है, सेम एज यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमने यहाँ पे T1 T2 को ऑन किया है। इसी तरीके से ये जो बीच के दो इंटरवल हैं, बीच का इंटरवल है और लास्ट का जो इंटरवल है, इसमें हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि हम यहाँ पे ऑन करेंगे T3 और T4 को। तो पहले यहाँ पे मेंशन कर लें, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। T3 और T4 को हमने किया है यहाँ पे ऑन। ठीक है, तो पहली एनालिसिस हमारी क्या करी, जब हमने T1 T2 को ऑन किया, जब हमने T1 T2 को ऑन किया है, करंट फ्लो कर रही है I, और वो डायरेक्शन हमें कैसी बनानी है, पॉजिटिव, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमारे रेफरेंस डायरेक्शन से मैच कर रही है। तो हमने बना दिया I। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, करंट का क्या है, I। अब आगे की फर्दर हम लोग एनालिसिस करते हैं। जब ये करंट लोड के थ्रू जा रही होगी, ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है, ध्यान से देखना, इसकी लेफ्ट प्लेट नेगेटिव है और राइट प्लेट क्या है, पॉजिटिव। तो ये कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, आउटपुट करंट की वजह से चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा एट द एंड ऑफ द इंटरवल। अब इंटरवल क्या है, कितनी देर में एंड होगा, ये आपके ऊपर है। अभी इसको हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये जो इंटरवल है हमारा, यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं। नीचे कोई स्पेस बचेगा क्या, यहाँ पे स्पेस बचेगा, यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। ये जो इंटरवल है जिसके लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये इंटरवल हमारा होगा, पूरा यहाँ से कंसीडर कर ले रहे हैं, ये इंटरवल है हमारा T/2 का। ठीक है, ये भी हमारा T/2, नेक्स्ट इंटरवल भी हमारा T/2, ये भी इंटरवल हमारा T/2, यही स्पेस है, यहीं पे कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा, इसी के जस्ट नीचे हम लोग बना ले रहे हैं कि कंफ्यूज ना हो, ये हमारा टोटल इंटरवल हो जाएगा T, और ये अनदर इंटरवल हो जाएगा हमारा 2T। तो ये इंटरवल है हमारा, इसको बोलेंगे हम लोग T, और ये इंटरवल हमारा हो जाएगा अनदर T। तो अगर आप नंबरिंग करना चाहोगे तो यहाँ पे इसको बोल सकते हो T, तो इसको बोल सकते हो 2T। ठीक है, और ऐसे हर एक सब इंटरवल की नंबरिंग करोगे, उनकी वैल्यूज लिखना चाहोगे तो T/2, T3/2 और 2T भी लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं अपना, वापस आ रहे हैं डिस्कशन पे, कि जब T1 T2 ऑन है तो कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इसको ध्यान से समझना है, जब कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा होगा, तो जब कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा होगा तो ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाले अपनी पोलैरिटी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जब करंट की डायरेक्शन हमारी ये है, आउटपुट करंट की डायरेक्शन हमारी ये है, तो ये हमारा चेंज होके बन जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला चेंज होके बन जाएगा नेगेटिव। तो कैपेसिटर एट द एंड ऑफ इंटरवल
1 दैट मीन्स t/2 आफ्टर द टाइम t/2 कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको दिखेगा वो वोल्टेज ऐसा दिखेगा कि माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। इन अदर वर्ड्स कैपेसिटर पहले माइनस वी से चार्ज था, अब कैपेसिटर क्या हो जाएगा, प्लस वी से चार्ज हो जाएगा। तो इसको अब हम चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कैपेसिटर हमारा अब पॉजिटिव वी से क्या हो गया, चार्ज हो गया। कब, एट द एंड ऑफ द इंटरवल t/2। ठीक है, इतना यहां तक क्लियर है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज हम वेव फॉर्म यहाँ पे अब ड्रॉ करें। नहीं है, ठीक है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे चलते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग जब वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ पे अभी के लिए हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, लोड हमारा कैसा है, रजिस्टिव। लोड हमारा क्या है, रजिस्टिव। तो अभी थोड़ी देर के लिए जो T1 T2 को हमने ऑन किया, कैपेसिटर के क्रॉस क्या वोल्टेज चेंज हो रहा, अगर इसको भूल जाओ और सिंपल सी ये बात याद रखो, अगर लोड हमारा प्योरली रजिस्टिव होता और मैं पूछता कि जै करंट की वेव फॉर्म मैंने आपको दे रखी है, वोल्टेज की वेव फॉर्म क्या होगी, तो आप कहते हैं जैसे ही करंट की वेव फॉर्म दिख रही है वैसे ही वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाएंगे, बस मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर टाइम इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो वोल्टेज आ जाएगा इसके क्रॉस, जिसको हम वी बोल रहे हैं, ये हो जाएगा आर इंटू आई। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे अभी चेंज करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, T1 T2 या T3 T4 को हम लोग ऑफ करने के लिए कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से लोड हमारा प्योरली रेजिस्टिव नहीं रह रहा। यहाँ पे ये जो डिस्कशन है, हमारा लोड कैसा है, लोड हम मान के चल रहे हैं केवल रेजिस्टिव है। लेकिन जब हम लोग कैपेसिटर यूज कर रहे हैं T1 T2 T3 T4 को ऑफ करने के लिए, फोर्स कम्यूटेट करने के लिए, तो लोड हमारा कैसा हो जा रहा है, एक्चुअली लोड हमारा हो जा रहा है R प्लस C का, प्योरली रेजिस्टिव लोड नहीं है। तो अब इसके लिए हमें आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करना है। तो यहां से जब आउटपुट वोल्टेज आप ड्रॉ करोगे, तो जिस समय हमने T1 T2 को ऑन किया है, जिस समय हमने T1 T2 को ऑन किया है, ध्यान से समझना, जिस समय हमने T1 T2 को ऑन किया है, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज जो आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा, इसी के क्रॉस आपको देखना है, यहां से देखना है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 प्लस की। t इज इक्वल टू 0 प्लस पे क्या दिखेगा आपको, आउटपुट वोल्टेज कितना दिखेगा, जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज था। और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या था, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इनिशियली हम लोग मान के चले थे माइनस वी। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हम लोग मान के चले थे माइनस वी, अभी वी इनपुट हटा रहे हैं। तो दैट मीन्स कैपेसिटर का वोल्टेज स्टार्ट होगा माइनस वी से, और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इंटरवल t/2 वोल्टेज कितना चार्ज हो जा रहा है, माइनस वी से प्लस वी, माइनस वी से प्लस वी, ये क्या हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है। तो ये जो वेव शेप मैंने बनाई है ये आएगी एक्सपोनेंशियल। आरसी के केस में जब एक करंट फ्लो कर रही होगी डीसी वैल्यू, वहां से एक्सप्रेशन से जब आप वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालोगे तो वो एक्सपोनेंशियली राइज करता हुआ आपको दिखेगा। अभी जब ये वेव फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी तो मे भी आपको ट्रायंगुलर दिख सकती है, लेकिन एक्चुअल नेचर इसका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है, अब कैपेसिटर हमारा पहले नेगेटिव चार्ज था, एट द एंड ऑफ इंटरवल t/2 कैपेसिटर हमारा कैसा हो गया है, पॉजिटिव चार्ज हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, T3 और T4 पे गेट ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, T3 और T4 को क्या करेंगे, ऑन। तो जैसे ही अब हम लोग T3 और T4 को ऑन करेंगे, तो इसको पहले ऑन कर देते हैं फिर बात को समझते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कैपेसिटर हमारा कैसे चार्ज हो चुका है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ऐसा चार्ज होगा। इस केस में हमने क्या किया, T3 और T4 को क्या कर दिया, ऑन। ठीक है, तो अगर आप यहां से ये रियलाइज करोगे कि जैसे हमने T3 और T4 को ऑन किया, जैसे ही हमने T3 और T4 को ऑन किया,
थोड़ी देर के लिए ये रेफरेंस हम यहाँ से हटा रहे हैं, जो कि कोई कंफ्यूजन ना हो। दैट मीन्स हो क्या रहा है, लोड के क्रॉस कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है और यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है। तो जैसे ही आप T3 और T4 ऑन करोगे, जैसे ही आप T3 और T4 ऑन करोगे, तो जैसे T3 हमारा ऑन होगा तो विद द हेल्प ऑफ T3 पॉजिटिव तो यहाँ पे अप्लाई होगा, नेगेटिव यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, T1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। T1 हमारा ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से T2 के क्रॉस विद द हेल्प ऑफ T4 नेगेटिव यहाँ पे अप्लाई होगा, पॉजिटिव यहाँ पे अप्लाई होगा। तो जैसे ही बस आपको क्या करना है, T3 T4 को ऑन करना है, ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज T1 T2 फोर्स कम्यूटेटेड हो जाएंगे, वो फोर्सली क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं है T1 T2 को ऑफ करने के लिए। तो T1 T2 हमारे हो गए क्या, ऑफ। ठीक है, T1 और T2 हमारे क्या हो जाएंगे, ऑफ। तो जब T1 और T2 हमारे ऑफ हो गए, इस केस में जो करंट हमारी फ्लो कर रही होगी, करंट हमारी आ रही होगी T3 के थ्रू, जा रही होगी लोड में, फिर वापस आ रही होगी T4 के थ्रू, और ये इस तरीके से हमारी करंट जा रही होगी। ठीक है, अब फिर ध्यान से समझना, करंट की डायरेक्शन को देखते हुए कैपेसिटर फिर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा इन रिवर्स डायरेक्शन। इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ इंटरवल अनदर T/2। पहले कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ये था, अब हम यहाँ पे T1 T2 को हटा दे रहे हैं, फिर हम लोग इसको समझते हैं, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये T1 T2 हटा दिया, T3 T4 ऑन है, तो इनको शॉर्ट कर लेते हैं। ये हमने कर दिया शॉर्ट इसको। ठीक है, करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, T3 से आ रही है, लोड पे जा रही है। ठीक, इस केस में देखो अब क्या होगा, कैपेसिटर अब हमारा फिर से रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट होगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बनेगा अब क्या, नेगेटिव। तो इस पोलैरिटी को अगर आप ध्यान से देखोगे, एट द एंड ऑफ अनदर T/2 टाइम पीरियड, जब हम T3 T4 को ऑन कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, लेफ्ट बन रहा है नेगेटिव और राइट बन रहा है पॉजिटिव। इसी चीज को इनिशियली हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे थे कि लेफ्ट होगा हमारा नेगेटिव और राइट होगा हमारा पॉजिटिव। दैट मीन्स कैपेसिटर -V से क्या है, चार्ज है। तो जब हम लोग T3 T4 का इंटरवल यूज कर रहे होंगे, T3 T4 को ऑफ ऑन करेंगे, तो एट द एंड ऑफ इंटरवल कैपेसिटर हमारा इसी तरीके से चार्ज होगा। फिर जब हम लोग T1 T2 को ऑन करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कैपेसिटर वोल्टेज T3 T4 क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। अब बात कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन की। तो करंट अब हम जब T3 T4 को ऑन करेंगे, तो करंट पॉजिटिव बनानी है या नेगेटिव बनानी है, ये कैसे समझ में आएगा, तो देखते हैं हम अपने रेफरेंस को। रेफरेंस हमने माना है कि अगर करंट लेफ्ट टू राइट जा रही होगी, रेफरेंस हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, अगर करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी तो उसको हम मानेंगे पॉजिटिव। बट इन एक्चुअल केस, बट इन दिस सर्किट, एक्चुअल करंट लोड कहां से कहां फ्लो कर रही है, तो आप बताओगे या आप देख रहे होगे, आज के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, करंट एक्चुअली फ्लो कर रही है राइट टू लेफ्ट। दोनों करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे करंट क्या बनानी पड़ेगी, इन निगेटिव। तो यहाँ पे जब T3 और T4 ऑन होंगे, तो करंट हम क्या बनाएंगे, निगेटिव। तो करंट निगेटिव बनाने के पहले 1 मिनट ये मैं चेंज कर दूं, क्योंकि निगेटिव बनाऊंगा तो ऐसा लगेगा ये इसी से मैच कर जाएगी। इसका जो मैग्नीट्यूड है थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, जूम करना पड़ेगा तब शायद डाउन हो। थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, और इसको भी डाउन कर लेते हैं, अदरवाइज ऐसा लगेगा इसी से वो मैच करता हुआ बन रहा है। पूरा आर नहीं आ रहा, फिर से एक बार सेलेक्ट करते हैं।
बस कभी कभी जब हैंग होता है ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं हो पाता। देखो आर का क्या पोर्शन आ रहा है, इससे अच्छा तो मैं डिलीट कर देता यार। चलो जूम आउट करते हैं, फिर से लिख देते हैं इसको इतनी देर में। ये हो गया हमारा आर इंटू आई और ये वोल्टेज है हमारा वी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अब हम बनाएंगे नेगेटिव। तो करंट हमने यहाँ पे बना दी नेगेटिव। सेम एज अब डिस्कशन हमारा रिपीट करेगा, जब T1 T2 ऑन होंगे तो करंट हमारी होगी पॉजिटिव, जब T3 T4 ऑन होंगे तो करंट हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव। ये लोड के क्रॉस करंट आएगी। लोड आप चाहे रजिस्टिव रखो, आरसी रखो, आरएल रखो, लोड के क्रॉस करंट ऐसी आएगी, केवल आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो चेंज होगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग मान लेते हैं कि लोड हमारा रजिस्टिव है, लोड हमारा क्या है, रजिस्टिव है, उस केस में कहते हैं वोल्टेज प्लॉट कर दो। तो आप कहते क्या कि अभी तक हम लोगों ने यही देखा है कि अगर लोड रजिस्टिव है तो जैसी करंट है वैसा वोल्टेज, और जैसा वोल्टेज है वैसा करंट। तो बिल्कुल सेम वैसी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये डिस्कशन है हमारा फॉर प्योर रजिस्टिव लोड। अभी हम लोग आरसी पे अपने एक्चुअल लोड पे वापस आ रहे हैं। इसको कंप्लीट कर लें कि अगर लोड हमारा प्योरली रेजिस्टिव होता तो उस केस में ये वोल्टेज की वेव फॉर्म होती। लोड हम कैसा मान के चल रहे हैं यहाँ पे, रेजिस्टिव, लेकिन एक्चुअली लोड हमारा कैसा है, लोड हमारा चल रहा है आरसी। तो अब T3 T4 जब ऑन है, दैट मीन सेकेंड इंटरवल में हो क्या रहा था, कैपेसिटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज हो रहा था, कैपेसिटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज हो रहा था। तो कैपेसिटर अब पॉजिटिव से फिर नेगेटिव चार्ज होगा। सेम एज जब T1 T2 आप ऑन करोगे तो फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होगा और फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये इस तरीके से आपको लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज दिखेगा इन केस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, इन केस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर आपको ऐसे ही दिखेगा। एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब हम इसके नीचे ड्रॉ करेंगे इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इनपुट वोल्टेज कैसा दिखेगा, तो इनपुट वोल्टेज कहाँ पे ले रहे हैं इसको ध्यान से समझना, इसके बेसिस पे हमें इनपुट वोल्टेज प्लॉट करना है। इनपुट वोल्टेज हम इसके एक क्रॉस ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये है हमारा V इनपुट। ठीक, ये V इनपुट की वोल्टेज की वेवफॉर्म आपको अब कैसे निकालना होगा, आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, हर एक मोड में, हर एक मोड पे या हर एक इंटरवल पे, हर एक इंस्टेंट पे आपको सिंपल क्या लगाना है, केवीएल। तो यहाँ पे नीचे तो जगह नहीं है, एडिशनल एक्सेस बना के हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एडिशनल एक्सेस बना के हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। सपोज यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपना V इनपुट। तो V इनपुट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, V इनपुट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस करना क्या है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं जिसको अभी हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, इसको पहले एक बार कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया, इसी पे हम लोग बनाएंगे V इनपुट। तो आपको करना क्या है, हर एक 4 इंटरवल पे, कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं, कौन से, सॉरी इंटरवल नहीं, इंस्टेंट, एक बार इस पॉइंट पे केवीएल लगा देना सर्किट पे, एक बार इस पॉइंट पे लगा लेना और एक बार इस पॉइंट पे लगा लेना। तो आपको यहाँ से कितना वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज पॉजिटिव प्लॉट करना है, वोल्टेज नेगेटिव प्लॉट करना है, हर एक इंस्टेंट पे आपको लगा के देखना है। जब आपने T1 को ऑन किया, जब आपने T1 T2 को ऑफ किया, उसी के जस्ट इंस्टेंट पे जब T3 T4 को ऑन किया और T3 T4 को जब ऑफ किया। तो इस पे जब आप यहाँ पे केवीएल लगाओगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी वोल्टेज ड्रॉ कर रहा हूँ, आप जब इस पे घर पे करोगे तो पहले वाले में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि वोल्टेज आपको V इनपुट ऐसा ही दिखेगा कि जैसा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट जब आप केवीएल लगाओगे, आप इसको लगा के देखना, और इसका जो कोई कंफ्यूजन होगा तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में टैकल करेंगे कि थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए आपकी
कि यार वाकई ऐसा कैसे हो रहा है कि आउटपुट अलग दिख रहा है, वी इनपुट अलग दिख रहा है, जबकि यहाँ पे वी इनपुट है और वी आउटपुट है। जब T1 T2 या T3 T4 होंगे तो डायरेक्टली वो वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो जैसा वोल्टेज दिखना चाहिए वैसा ही आउटपुट वोल्टेज जैसा दिखना चाहिए वैसा ही इनपुट वोल्टेज भी हमें दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं दिखेगा। जब आप केवीएल लगाओगे तो आपके डाउट क्लियर होंगे। तो प्लीज एक बार इसको खुद से घर पे ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ये वोल्टेज कुछ इस तरीके से इनपुट वेरी करेगा। यहाँ पे मैं अभी डायरेक्टली बना दे रहा हूं, इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको डिस्कस ना करने के पीछे थोड़ा सा टाइम कम है, अभी दूसरी चीज भी डिस्कस करनी है। एक बार इस पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक बार इसको सोचना, यार ये इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म ऐसे कैसे आ रही है। यहाँ पे आपको इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज। फिर देखना है कि यार ये क्या सेटिस्फाई हो रहा या हम लोगों ने कुछ गलत बना दिया। एक बार इसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें अब कंप्लीट करना है एक क्वेश्चन, वो जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है इस सर्किट में। इस सर्किट में अगर इस सर्किट को हम लोग 1 मिनट कॉपी कर लें, और ये जो थर्ड पॉइंट अभी हमारा छूटा हुआ है, ये जो बोल रहे थे कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, ये डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली हमारा कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है इसी को यहीं पे समझते हैं। यहाँ पे सर्किट को प्लॉट कर लेते हैं और यहीं पे समझ लेते हैं, इसी से समझ लेना। देखो ये पॉइंट हमारा क्या है, जो कम्यूटेटिंग कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर हमने लोड के पैरेलल में लगा रखा है, ये जो वोल्टेज स्टोर कर रहा है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है, इसी वोल्टेज की हेल्प से हम T1 T2 या T3 T4 को ऑफ कर पा रहे हैं। सपोज एक इंस्टेंट ऐसा आता है कि आप इन्वर्टर यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप इन्वर्टर यूज नहीं कर रहे हो दैट मीन्स आपने T1 को भी ऑन नहीं किया, T3 को भी ऑन नहीं किया है, T2 को भी ऑन नहीं किया है और T4 को भी ऑन नहीं किया है। कुछ इस तरीके से होगा। दैट मीन्स लोड क्या होगा, सप्लाई से डिस्कनेक्टेड होगा, करंट सोर्स से डिस्कनेक्टेड होगा, लेकिन सर्किट के अंदर इन्वर्टर के अंदर लोड के पैरेलल में कैपेसिटर लगा ही होगा। लोड के पैरेलल में अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ लोड क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज होता रहेगा। कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। और अगर कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो गया तो जब फर्स्ट टाइम हम लोग T1 T2 को ऑन करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होने में टाइम ज्यादा लेगा। चार्ज तो होगा, चार्ज होने में टाइम ज्यादा लगेगा। पता चला पहले के केस में हमने टाइमिंग फिक्स कर रखी है कि शुरू के 10 मिलीसेकंड T1 T2 ऑन रहेंगे, फिर आफ्टर 10 मिलीसेकंड ड्राइवर सर्किट हमारा T3 T4 को क्या करेगा, ऑन करेगा। तो ड्राइवर सर्किट को ये तो पता नहीं होगा कि कैपेसिटर चार्ज है, फुल चार्ज है, हाफ चार्ज है, अनचार्ज है। वो तो 10 मिलीसेकंड बाद T3 T4 को ऑन कर देगा। लेकिन T1 T2 तभी ऑफ होंगे जब ये कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज होगा। दैट मीन्स उस केस में T3 T4 को ड्राइवर सर्किट ऑन करेगा, T1 T2 हमारे क्या होंगे, ऑफ नहीं होंगे। तो एक तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स कम्यूटेशन हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। और इस मॉडिफिकेशन के बाद नंबर ऑफ सीरीज है मॉडिफिकेशन की जो हमें नहीं पढ़नी। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन है, बस उसी को कर लेते हैं कि कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग से हमें यहाँ पे बचाना है। तो यहाँ पे कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग से बचाने के लिए मॉडिफाइड करंट सोर्स इन्वर्टर है। यहाँ पे 4 थायरिस्टर के अलावा यहाँ पे एक एडिशनल कैपेसिटर हम लोग यूज कर रहे हैं और 4 एडिशनल डायोड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो सर्किट आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, ये हमारा एक बेसिक मॉडिफिकेशन है करंट सोर्स इन्वर्टर में कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को रोकने के लिए। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को रोकने के लिए इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू के न्यूमेरिकल आते हैं वो ये क्वेश्चन दे देंगे, आपको वैल्यूज दे देंगे, करंट कैपेसिटर की वैल्यू दे देंगे, लोड की वैल्यू दे देंगे, मे बी करंट की भी वैल्यू दे दें। पूछेंगे थ्योरेटिकली इस सर्किट की मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट मीन्स सर्किट को मैक्सिमम कितने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकते हो, और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या होगा। दो चीज पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल में, तो दोनों के फार्मूले याद रख लो। जो
मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी 1/4 RC, और जो टाइम कांस्टेंट होगा सर्किट का वो होगा RC ln2। ध्यान से समझना, ln2 है। ln का मतलब यहाँ पे अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हो, तो कैलकुलेटर में दो अलग फंक्शन होते हैं, लॉग का और ln का। ln बेसिकली क्या होता है, जब आप कैलकुलेटर पे लॉग ऑपरेट कर रहे होते हो तो वहां पे बेस 10 होती है, और जब हम ln ऑपरेट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली लॉग ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन बेस हमारा क्या होता है, नेचुरल ई। तो ये दोनों अंतर है। जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करो टाइम कांस्टेंट, तो आपको ध्यान में रखना है कैलकुलेटर में ln वाला बटन दबाना है, लॉग वाला दबाओगे तो वैल्यूज गलत आएंगी। लॉग का मतलब बेस 10 ऑपरेट किया है लॉग पे, एलन का मतलब बेस ई ऑपरेट किया है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेटर में ऑपरेट नहीं करना है। आई होप आपको इतना पता होगा, कि बस एक ये क्विकली रिवीजन था। अब आ रहे हैं इसके न्यूमेरिकल पे। ठीक है, सिंपल सा सर्किट है, कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है, जो लोड का रेजिस्टेंस है वो गिवन है। क्वेश्चन वही है कि इसकी थ्योरेटिकल मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन वही है, इसकी मैक्सिमम थ्योरेटिकल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये क्वेश्चन गेट किस ईयर में आया है, 2009 में। ठीक है, और कितने मार्क्स का था, ये था 2 मार्क्स का। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया था लास्ट वाली क्लास में, मुझे एक्चुअली ईयर याद नहीं था, लेकिन फिर भी तुक्के में सही लग गया था 2009 और 2 मार्क्स का। लेकिन ये कंफर्म है कि इस समय गेट 2009 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। बस कैलकुलेट क्या करना था यहाँ पे आपको, एफ मैक्स। एफ मैक्स का मतलब 1 अपॉन, आपको कैलकुलेट क्या करना था, 1/4 RC। 1/4 की वैल्यू थी 10, और यहाँ पे C की वैल्यू जो गिवन थी वो 0.1 माइक्रोफेरेड, दैट मीन्स 10⁻⁻6। इसको अगर आप यहाँ से सॉल्व करते तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 250 किलो हर्ट्ज। ठीक है, बस इतना कैलकुलेशन करना था, और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। सिंपल सर्किट, कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं, 1/4 RC याद करना था। यहाँ पे ये 1/4 RC कैसे आ रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, बस आपको ये दो फार्मूले याद करने हैं। फार्मूला 1, एफ मैक्स कितना है, 1/4 RC। फार्मूला 2, टाइम कांस्टेंट कितना है सर्किट का, RC इंटू ln2। ln क्या है ये ध्यान में समझना, ln हमारा है लॉग पे बेस ई। कैलकुलेटर में आपको ln बटन ही प्रेस करना है, अदरवाइज टाइम कांस्टेंट आप गलत क्रिएट कर दोगे, गलत कैलकुलेट कर लोगे। सपोज इसी क्वेश्चन में इसका टाइम कांस्टेंट पूछ लेता तो आपको यही लिखना था, टाइम कांस्टेंट क्या हो जाता, RC ln2। R की वैल्यू हो गई 10, C की वैल्यू हो गई 0.1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ln2। जो भी आंसर आता वो इस सर्किट का क्या हो जाता, टाइम कांस्टेंट हो जाता। अब आ रहे हैं इस पे हम लोग वापस की वेव फॉर्म कैसे आ रही है। तो एक बार प्लीज इसको आप खुद से ट्राई करना, ये वेव फॉर्म ऐसे क्यों आ रही है। आपको इनपुट वोल्टेज निकालना है इन टर्म्स ऑफ, इनपुट वोल्टेज निकालना है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज। बस एक हिंट दे रहे हैं, इस पॉइंट पे जब आप निकालोगे, इस पॉइंट पे जब आप निकालना, तो आप ये ध्यान में रखना, हमने T3 T4 को क्या किया है, यहाँ पे ऑन किया है, और एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंटरवल कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था, कैपेसिटर हमारा पॉजिटिव चार्ज था, लेफ्ट साइड पॉजिटिव थी और लेफ्ट साइड हमारी क्या थी, नेगेटिव थी। इसके बेसिस पे निकालना, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा, ये वेव फॉर्म आपसे नहीं बनेगी, इसकी पोलैरिटी कैसे चेंज हो रही है नहीं हो पाएगा। तो जब भी हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का होगा वो सीरीज पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द थायरिस्टर होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे अपना जो भी करंट सोर्स इन्वर्टर का पार्ट था ये हमारा ओवर हो रहा, तो हम लोग यहाँ पे मीटिंग एंड कर सकते हैं।